बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपको इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पे बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बताते हैं कि बेस थ्योरम कब और कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए बेस थ्योरम क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलेंगे और इसमें हमने लिया एक बैग। इस बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स रखे हैं, ठीक है। हमने कहा कि ड्रॉ a ball at random, find the probability that drawn ball is red। तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3/7 कर दोगे, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था बहुत पहले आपका 10th क्लास में, 9th क्लास में ऐसे। अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बैग को 1 से बढ़ा के कितना कर देते हैं, 2 बैग कर दिया। और यहाँ पर बोला कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे जो गिवन है 3 रेड 4 ब्लैक और 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स रखे गए हैं, ठीक है। ये आपका बैग 1 है, ये आपका बैग 1 है और ये आपका बैग 2 है, ठीक है। ये बैग 1 और ये बैग 2 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट अ बैग एंड ड्रॉ a ball, find the probability the drawn ball is red, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, इस बैग में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, कितना हो गया 3/7, और यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8। इन दोनों का सम कर देंगे और ये आंसर लिखेंगे। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक बैग को सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट selecting a bag, draw a ball at random, ठीक है। तो find the probability that ball is red। तो हम जब पहले क्या करेंगे, बैग को सेलेक्ट करेंगे और बैग सेलेक्ट करने के बाद फिर एक बॉल को ड्रॉ करेंगे और वो बॉल रेड है इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स लेने हैं। इवेंट क्या है, मान लीजिए लेट E1 E2 एंड A आर द इवेंट्स। कैसे इवेंट्स हैं जरा समझिए। इवेंट्स E1 क्या है, सेलेक्टिंग बैग 1, ठीक है। और E2 क्या है, सेलेक्टिंग बैग 2 है। और A क्या है, द ड्रॉन बॉल इज रेड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम लेंगे PE1। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 इज इक्वल टू 1/2, PE2 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 हो गया, ठीक है। दोनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब जब बैग सेलेक्ट कर लिया, अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ करी तो वो रेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या लिखेंगे, PA/E1। पहले बैग सेलेक्ट किया और फिर बॉल ड्रॉ किया तो PA/E1 हो गया। और यहाँ पर आ गया आपका क्या, ये हो जाएगा कितना, इसको लिखेंगे तो 3/7 और PA/E2 अगर ये लिखना है तो 4/8 होगा। अब हमें क्या बताना है कि ड्रॉन बॉल इज रेड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है PA इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। तो यहां तक हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ रखा है टोटल प्रोबेबिलिटी तक।
अब इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस ये करना है कि यहाँ पर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज रेड। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि फाइंड अ बॉल दैट इज रेड, ठीक है, या विच इज रेड। तो लिख दीजिए विच इज रेड है। आगे लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that ball comes from bag 1। ठीक है, ये करना है कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक बैग सेलेक्ट किया, उस बैग से एक बॉल ड्रॉ की और वो जो ड्रॉ बॉल थी वो क्या है, रेड है। अब हमें ये बताना है कि जो बॉल हमने ड्रॉ की थी वो फर्स्ट बैग से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होगा आपका बेस थ्योरम का। ठीक है, ये होगा आपका बेस थ्योरम का सॉरी, तो बेस थ्योरम का होगा। तो अब क्या है कि बेस थ्योरम के बारे में सीखेंगे कि बेस थ्योरम को निकालें कैसे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें जो प्रोबेबिलिटी लिखनी है वो क्या लिखनी है, Pe1/A, और ये फॉर्मूला बन जाएगा Pe1 × Pa/E1 होल अपॉन Pe1 × Pa/E1 प्लस Pe2 × Pa/E2, ये हो गया। ठीक है, अभी ये इसके बारे में और भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हो सकता है उधर ना दिख रहा हो। तो देखिए Pe1/A इज इक्वल टू Pe1 × Pa/E1 अपॉन Pe1 × Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2। ये फॉर्मूला हो गया किसका, बेस थ्योरम का। अब यहाँ पे जितने भी अगर फर्स्ट सेकंड बैग से बोला होता तो यहाँ E1 की जगह पे क्या लिखते, E2 लिख देते, तो यहाँ भी E2 आ जाता, नीचे सेम रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 बैग होते और ये बोलता कि द बॉल ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 3rd, तो यहाँ पे क्या लगते 3 रखते और यहाँ भी 3 हो जाता। ऐसे जैसे मतलब चेंज करेंगे, आप बैग को चेंज करेंगे, अभी जो भी आपका इवेंट है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट बैग के लिए लिखा है तो E1/A, अगर सेकंड बैग के लिए लिखते तो E2/A होता, थर्ड बैग के लिए लिखते तो E3/A हो जाता। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेस थ्योरम का। अब यहाँ पर आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। The probabilities of an accident involving a scooter driver, car driver and truck driver are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दे दिया और पूछ रहा है कि जो एक पर्सन को सेलेक्ट किया, पूछ रहा है कि वो पर्सन क्या है, स्कूटर ड्राइवर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो ये बेस थ्योरम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट E1, यहाँ पे लिखिए E1, E2, E3 एंड A बी द इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स हैं ये भी लिख देते हैं हम लोग। तो E1 क्या है, E1 आपका हो जाएगा, E1 इज द पर्सन चूजन स्कूटर ड्राइवर। यहाँ पर जो पर्सन चूज कर रहे हैं हम लोग, पर्सन चूजन इज अ स्कूटर ड्राइवर। और सेकंड क्या है, E2 क्या है, पर्सन चूजन इज अ कार ड्राइवर ले लिया। और E3 क्या है आपका, पर्सन
chosen is a truck driver, ये हो गया। और ए क्या ले लिया हमने, पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, राइट। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना होगा, जो ड्राइवर्स हैं अलग अलग, जैसे स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे PE1। तो PE1 कितना हो जाएगा, PE1 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 2000 और अपॉन 12,000 कितना हो गया 1/6। PE2 कितना हो जाएगा आपका 4000 अपॉन 12,000, ये कितना हो गया 1/3। और PE3 कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 12,000, ये आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, देखिए 12,000 कहाँ से है, 4,000 2000 4000 6 और 6 12, टोटल कितना है 12,000 ड्राइवर्स है, और जिसमें से 2000 क्या है स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, तो PA/E1, ठीक है, जो हमें व्यक्ति मिला है, जो आदमी मिला है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो स्कूटर ड्राइवर है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले क्या है, ड्राइवर्स लिया और फिर वो उसमें से एक को सेलेक्ट किया जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो कितना दे रखा है 0.01 PA/E2, अगर वो कार ड्राइवर से लिया तो 0.03, और PA/E3, और वो अगर मान लीजिए ट्रक ड्राइवर से लिया है तो 0.15 हो गया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, फाइंड करना है कि दैट पर्सन इज, या दैट एक्सीडेंटल पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर है, ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PE1 इंटू PA/E1 होल अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1/6 इंटू 0.01 होल अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15, ये हो गया। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो रखिए 0.01 अपॉन, अब यहाँ पे क्या करना होगा 6 है तो 6 से इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, या फिर छोड़िए लिख देते हैं 1/6 इंटू 0.01, एलसीएम कितना आया 6, इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 प्लस 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.06 हो गया, प्लस 2 से डिवाइड किया तो 3, और 3 15 3 जा 45.45। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 0.1 अपॉन, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 0.52। डेसिमल के बाद 2 डिजिट न्यूमरेटर में है और 2 डिजिट डिनोमिनेटर में है, तो डेसिमल हट जाएगा, तो कितना आएगा 1/52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/52 आंसर आया। ये किसका, कि एक्सीडेंटल पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर है। इस बात की प्रोबेबिलिटी जो मिली वो मिली 1/52। तो स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया।